हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे पता है आप अच्छे होंगे। तो माय नेम इज अर्जित और वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अर्जित। तो गाइस, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछली क्लास में हमने एक रेक्टेंगल देखा था। हमने देखा था कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल कैसे होता है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखें पहला पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट में क्या है, रेक्टेंगल बना लिया है और पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। प्रूव करेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लंबाई तो सेम होती है। ये डायगोनल है, एक इसको बाइसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है और ये बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में सब लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई भी दो डायगोनल सेम लेंथ में काटें। जैसे ये काट रहे हैं, ये पॉइंट अगर यहाँ 4 है यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 होगा। अगर यहाँ 6 हो जाएगा तो ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे, ना कि बाइसेक्ट, ठीक है। अगर सेम लेंथ में करेंगे तो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में आ ही जाएगा। तो अब ये लोग तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं पता कि बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। तो चलिए हम इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक। मान सकते कुछ भी मान लो, ठीक। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को ओ माना है। अब ओ पॉइंट मान लिए तो अब इसमें प्रूव क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रूव, या फिर प्रूफ ही लिख देते हैं। प्रूफ लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको व्हाइट बोर्ड में ज्यादा सही लगता है या फिर ग्रीन बोर्ड में, ठीक। तो अब हमें प्रूफ करना है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। अब प्रूफ करते हैं। तो पिछली वीडियो में मतलब मैं आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख लीजिए पहले उसी को, ठीक। तो अब हमें जो पहले से मालूम है हम उसी का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो अब हमने पहले क्या पढ़ा है, हमने ट्रायंगल पढ़ा है। आपने 6th में भी 7th में भी ट्रायंगल पढ़ा है, ठीक। अब ट्रायंगल हमने पढ़ा है तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना। तो ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे, याद है आप लोग को। हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें निकालना है इसमें भी, ठीक। अब क्यों निकालना है, हमें जानना है कि जो ये पॉइंट है ये रेक्टेंगल में कहां पर बनेगा, ठीक। तो बहुत लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा, पॉइंट बनेगा एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। लेकिन अब हम प्रूफ करेंगे क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, कोई कुछ भी ऐसे नहीं कहा जाएगा। प्रूव्ड है, सब कुछ प्रूफ हो चुका है, ठीक। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा रेक्टेंगल को थोड़ा सा देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि यहाँ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हम कोई भी 2 ट्रायंगल ले लेंगे। चलिए हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा लेंगे, AOC, ठीक। AOC एंड कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 ट्रायंगल लेना होगा, एंड ट्रायंगल BOD, ठीक। ये हो गया। अब हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इन दोनों में क्या क्या सेम है। कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या पढ़ा था कि या तो किसी भी 2 ट्रायंगल की तीनों एंगल बराबर हो जाएं, तीनों एंगल या तीनों साइड या एक एंगल 2 साइड या 2 एंगल 1 साइड
ना। ये 4 रूल हैं। अब इन्हीं 4 रूल से हमें देखना है। तो आप रफ में, मतलब रफ करने के लिए आप बगल में थोड़ा छोटा सा ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, सॉरी, एस एस एस, ए ए, एस ए एस या ए, ठीक, ए एस ए, ये है 4। इसको कहीं रफ वर्क में लिख लीजिए या पेंसिल से लिख लीजिएगा जब आप इसको प्रूफ करेंगे, जिससे आपको थोड़ा इजी होता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे जो चीज हमें पता है वो हम निकाल लो। तो हमने ये पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो अब हम ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD, इन दोनों में ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, ये तो हमें पता है, ठीक। तो हम यहाँ चुपचाप से लिख देंगे AC इज इक्वल टू क्या, BD, हो गया, AC इज इक्वल टू BD, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे कारण, रीजन कि क्यों ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स, शॉर्ट फॉर्म में आप अपोजिट साइड्स लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि अपोजिट साइड्स पता है कि इक्वल होती है, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे, या अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख दीजिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन रेक्टेंगल, ठीक। तो ऐसे लिख दीजिए। अब हमें क्या मिली है, जल्दी से बताइए आप लोग कि हमें ये क्या मिला है। हमें मिला है एक साइड, तो अब यहाँ एलिमिनेट करते रहो, ठीक। अब इसमें एंगल 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 है, तो अब एक साइड मिल चुकी है, तो ये वाला तो नहीं होगा रूल, ठीक। अब हमें या तो ये वाला रूल हो जाएगा, या तो SAS या तो AAS, ठीक। या तो 2 एंगल हमें और मिल जाएंगे, या तो 2 साइड, या तो हमें एक और साइड और एक और एंगल मिलेगा, या तो 2 और साइड। तो अब आप ध्यान से सुनो, अगर AO और OD बराबर होगा, AO और OD बराबर होगा, इसका मतलब तो यही है ना कि ये सेंटर है ना। तो हमें यही चीज बताना है, यही चीज हमें निकालना ही है, ठीक। तो हम साइड नहीं ले सकते कि इसको और इसको बता दें कि ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके नहीं बता सकते, क्योंकि वही हम निकालना है, वही चीज बता दोगे तो निकालने का क्या मतलब, ठीक। तो अब हमारे पास इक्वल साइड नहीं है, तो अब ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला एलिमिनेट हो गया ना, ठीक। अब 2 चीजें तो एलिमिनेट हो गई भाई, अब हमें बस एक चीज बची है और उसी से हमें निकालना ही होगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, समझे। वहां जगह कम थी इसलिए मैंने आप ठीक से लिख दिया, ठीक। तो अब ये है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, सॉरी गाइस, अपोजिट साइड्स हैं। आई एम रियली सॉरी, कभी कभी दिमाग से वो हो जाता है, ठीक। तो ये है अपोजिट साइड्स। अब हमें 2 एंगल पता करना है, ठीक। तो अब आपको पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब आप लोग बोलोगे हैं ये कैसे इक्वल है, बताया ही नहीं गया है। तो इक्वल है। अब ऐसे क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नाम आपने सुना होगा। देखिए 2 लाइन एक को काटती है, ठीक, ऐसे काटती है। 2 पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन काटती है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो इधर के एंगल और इधर के एंगल सेम होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, सामने सामने, ठीक। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ रेक्टेंगल में भी वही हो रहा है। अब भाई यहाँ कैसे हो रहा है, सर तो हमें झूठ बता रहे हैं कि वहां नहीं हो रहा है, मतलब वो। तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस रेक्टेंगल में अगर हम ध्यान से देखें
इधर से काटा है और ये दोनों ऐसे किया गया है ना, और ये चीज यहाँ से और ये चीज यहाँ से है और इसको जोड़ दिया गया तो रेक्टेंगल ही तो है। और ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल है टू ईच अदर, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं, समझे। अब यहाँ एक और अगर ट्रांसपोजर काट लेगी तो इसको ये इक्वल, इसका ये इक्वल, तो वही चीज तो हो रहा है, समझ गए आप लोग। तो अब हम यही लिख देंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, एंगल AOC, एंगल AOC बराबर क्या है, एंगल BOD जी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें पता ही है कि दो एंगल निकालना है। वर्टिकली उन्होंने लेटे हुए का लेटे ही तो है, लेटे हुए एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर देखिए ना, से इसको वर्टिकली कहते हैं। और अगर आप लोग सोचोगे ये क्या बता रहे हैं, वर्टिकली इसीलिए इसका नाम है, ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे बन रहा है, यानी कि सीधा, इसीलिए इसको वर्टिकली कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट, टेढ़ा लिख जाता है, क्या पता है, वर्टिकली है यहाँ पर। यहाँ नीचे हम एंगल्स लिख देते हैं, ऊपर आ नहीं रहा है, आप यही लिख दीजिएगा, ठीक। बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब हमें एक और एंगल पता चल गया, अब बस हमें एक एंगल और निकालना है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना, और इजी है भी, ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, इजी है, बस आपको समझने में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तभी से समझ में आएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये कैसे इक्वल हो गया, हम नहीं जानते, प्रूफ करो। तो प्रूफ करते हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इसको ये कैसे काटेगी तो यहाँ का और यहाँ का सेम होता है। क्यों सेम होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं। एक ये है, ठीक। और हाँ, एक और इसका रीजन है। अब क्या रीजन है, लेकिन अगर हम ये वाला रीजन लिख देंगे जो हमने बताया अभी, ये भी सही है, लेकिन ये लिख देंगे थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हम दूसरा रीजन लिखते हैं। कौन सा, तो देखो, पहले तो सबसे पहले हम इसको एंगल 1 मान लें। अब क्यों माने, क्योंकि अब हमको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसका क्या नाम बनेगा, OAC, बार बार OAC, ऐसा वैसा बहुत लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको सबसे बढ़िया एंगल 1 नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक। और इसको हमने एंगल 2 नाम दे दिया, ठीक। बस हो गया काम, बस हमें लिखना है। तो हो क्या रहा है, अब हम इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए ना ट्रायंगल AOB की हेल्प लेंगे, क्योंकि वो भी है तो उसकी भी हेल्प लेना पड़ेगा, वरना वो बुरा मान जाएगा, ठीक। तो इस एंगल को हम 3 कह देंगे, क्या कह देंगे, 3 कह देंगे, क्योंकि उसको भी लिखना तो हमने वो नाम 3 दे दिया, ठीक। अब 3 दे दिया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम, सारे एंगल रेक्टेंगल के सेम होते हैं, और क्या होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के, मतलब ये भी 90, ये भी 90 ना, सब 90, इन सब का नहीं पता हमें, लेकिन ये सब 90 है, ठीक। डायगोनल का नहीं पता, लेकिन वो सब तो 101% 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है,
कैसे? क्योंकि ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये एक लाइन काट दी तो अब दो एंगल बन गए। तो यहाँ 45 और यहाँ 45 ही तो बन जाएगा, 90 90 180 थोड़ी ना बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो वही है। समझ में आया? आ गया ना, ये तो वही है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे भाई। क्यों कह देंगे? क्योंकि इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक। इक्वेशन 1 कह देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ध्यान से देखना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखते चलते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BCD, BCD, BCD ना, BCD, BCD ये नहीं लेंगे। हमने एंगल 3 किसका लिया है, किस ट्रायंगल का, AOB का ना, AOB का ही लिया है हमने। एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, एंगल 2 आधा है, आधा मतलब रेक्टेंगल का जो एंगल होता है उसका आधा है ना, बोलो, इसका आधा ही तो है, ये एंगल हमने नहीं जोड़ा, तो ये क्या होगा, ये होगा 45 डिग्री, 45 ही तो होगा क्योंकि ये आधा है। 90 का आधा क्या करोगे, अरे सॉरी 90 का आधा करोगे क्या आएगा 45, तो मतलब 45 डिग्री है, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 कितना है, एंगल 3 भी तो 45 है, हमने यही अभी बताया ना, हमें यही पता चल गया कि एंगल 3 हमारा 45 डिग्री है और एंगल 1 भी 45 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ अगर प्लस ABD सॉरी एंगल है ना, तो एंगल ABD क्यों ABD लिए, क्योंकि भाई हमने एंगल 3 किसका लिया, इस ट्रायंगल का, तो इसी ट्रायंगल का हमने ये वाला ले लिया। ये भी ले सकते हो आप, सॉरी ये भी ले सकते हो, ठीक। ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, हमने ये ले लिया, ठीक। और ऊपर वाला लेते हो ना तो थोड़ा ज्यादा दिमाग में घुसता है, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है। वैसे आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी ले सकते हो। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब भाई ये 180 कैसे हो गया, नहीं 180 नहीं हुआ है, तो गाइज ये हुआ है 180, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री बताया मैंने, दोनों 45 45 है, 45 इंटू 2 90 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री। और अगर हम देखें एंगल ABD, तो ये है रेक्टेंगल का एक एंगल है, तो ये क्या है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 ना। तो चलिए अब हम यहाँ, ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन तो अब सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है, कैसे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ABD अगर हम देखें, हमें पहले से पता है कि वो 90 डिग्री होता है, हमको बताया गया है कि वो 90 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे, उसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हम हर चीज को जो हमने पहले पढ़ा है उसकी हेल्प से ही करेंगे। तो ये क्या होगा, ये भी 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, 180 माइनस 90 ना, तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, सीधी सी बात, नो बकवास।
+3। और हमको ये पता ही है भाई, पहले से ही पता है, इसको डिब्बे में नहीं करते। ये क्या है, ये इक्वेशन हम 2 बना देंगे, ठीक। इट इज इक्वेशन 2, ठीक। ये क्या है, इक्वेशन 2 है। थोड़ा कम अच्छा दिख रहा होगा, नीचे ज्यादा हो गया है, ठीक। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग को थोड़ा वो लगेगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है, क्या करना है अब, तो अब हम करेंगे इक्वेशन को एक साथ कर लेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि अब इधर ही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 को एक साथ लिख देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, यानी कि ये राइट हैंड साइड 90 डिग्री इसमें भी है, इसमें भी है। अब अगर ये इधर का दोनों में सेम है तो इधर का भी दोनों में सेम होगा। तो 90 डिग्री ना लिख के अगर हम बस इसको ऐसे लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसे लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ध्यान से थोड़ा देखो, अगर इक्वेशन में सेम चीज हो जाती है, सेम चीज आ जाती है, तो जो सेम चीज होती है वो कट जाती है। तो एंगल 3 हम लोग का कट जाएगा, फिर क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये प्लस हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्लस एंगल 3 है, ठीक। एंगल 3 काट गया तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1, ठीक। एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही जो हमने बताया था आपको सबसे पहले कि दो पैरेलल लाइंस में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये दोनों, जिसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं। तो हमें एक और एंगल मिल गया, एक और एंगल हमें सेम मिल गया। तो उसमें फाइंड नहीं करने कि कितना है, बस एक एंगल सेम मिल गया। एक एंगल एक साइड, एंगल एंगल साइड, यानी कि अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल AOC, सो हटा ही देते हैं, आप लोग जान ही रहे हो, वरना नीचे लिखना पड़ेगा। देयरफॉर हम इससे अच्छा लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOC नहीं है, हाँ AOC है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है, ट्रायंगल BOD, बस यही हमें बताना था। सो अब हम यहां लिख देते हैं, ठीक, यहां लिख देते हैं, उसके बाद का है, ठीक। कोई एक चीज कर देते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, तो AO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। AO OD क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांग सम। सर्व मतलब सभी, आंग मतलब अंग, सर्वांग सम मतलब सेम, सभी अंग सेम। तो ये दोनों सेम हो गए। अब यहाँ और यानी कि या तो ये कॉमा कर देते हैं, BO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू CO, ठीक। तो ये दोनों सेम हो गया, तो तीनों साइड भी हमने इसमें सेम कर दी, यही हमें निकालना ही था, ठीक, यही निकालना ही था। तो अगर यहाँ ये सेम है, ये और ये सेम है, इसको 3 कर देते हैं, ठीक।
ये और इससे सेम है, ये इससे सेम है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर है। सेंटर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, रेक्टेंगल। ठीक, अब यहाँ क्या लिख देंगे, HP, हेंस प्रूव्ड। ठीक, पूरा भर गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर ये सेम है और ये भी तो सेम है, ये भी आप ध्यान रखो, ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब दोनों बाइसेक्ट करेंगे, तो ये भी हमारा इसमें हो गया। ठीक, तो ये टॉपिक भी अब खत्म होता है। अभी रेक्टेंगल में एक चीज और है, ठीक, एक चीज और है रेक्टेंगल में। और अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि बाइसेक्ट, अब आपको पता तो चल गया होगा कि बाइसेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से यहाँ सेम है। ठीक, लेकिन इसको भी हम अच्छे से क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे, सब कुछ प्रूव करना है। और जो उसमें वो प्रूव करेंगे ना, वो तो बहुत बड़ा प्रूफ है। ठीक है, और बहुत लोग पूछेंगे ये आएगा कि नहीं, तो आ भी सकता है। ठीक, और उसके बाद बाइसेक्ट ईच अदर का पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद क्या प्रूफ करेंगे, उसके बाद प्रूफ करना है डायगोनल्स बिटवीन द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं ये कितने होते हैं, ये भी तो जानना होगा, प्रोटेक्टर से नहीं, देखना होगा कितने होते हैं। ठीक, हमेशा। ठीक, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा स्क्वायर आ जाएगा शायद। ठीक, मतलब स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल से। ठीक, अगर आपको क्लास 8 या क्लास 7 के नोट्स चाहिए एनसीईआरटी बुक्स के, तो इसी चैनल में आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। बाय।